सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास लेआउट बना हुआ आ रहा है। इसको हमने प्रॉपरली अरेंज कर लिया है। जैसे ये हमारा एक साइट लेआउट हो गया जिसमें हमने साइट के एरियाज दिखा रखे हैं कहाँ क्या है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया यानी कि बिल्डअप एरिया। जितना हमारा ग्राउंड फ्लोर का बिल्डअप एरिया यहाँ पे वो दिखा रखा है। ओपन एरिया कितना है, ये चारों तरफ हमने वॉक अराउंड पैसेज लिया और ये आपका पार्किंग का भी ओपन एरिया में ही काउंट कर रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब अगर हमें किसी को प्लान देना तो हम इस तरीके से नहीं देंगे। इसके अंदर एलिमेंट्स हमें डिटेल्स लिखनी होगी। इसके अंदर फर्नीचर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे डोर्स के एलिमेंट लगाने पड़ेंगे, विंडोज़ के एलिमेंट लगाने पड़ेंगे, स्लाइडर डोर्स के एलिमेंट हो गए, वो सारे एलिमेंट हो गए। ये ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान है, लेकिन इसमें हमने नीचे का जो आपका स्टेयरकेस के नीचे वॉशरूम का सेटअप था उसको दिखाने के लिए यहाँ पे जॉक दे रखा है हमने। और जॉक के बाद फिर नीचे की डिटेल यहाँ पे हम दिखाएंगे। इधर की तरफ ये आपका ग्राउंड से ऊपर जैसे आप आओगे तो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। अब इसको हम प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डोर्स और विंडो के ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे डोर का स्पेस है 3 फीट है। 3.5 फीट का स्पेस छोड़ा मैंने। 3.5 फीट का क्यों छोड़ा है, क्योंकि फ्रेम आएगा हमारा। तो मैंने फ्रेम बनाया पहले 3 इंच बाई 9 इंच की वॉल थी, तो फ्रेम जो था वो भी 3x9 का फ्रेम दे दिया हमने। इसको एक्सप्लोड कर दिया, 1.5 इंच ये कर दिया और 0.75 का ये कर दिया, 1.5 का ये गैप और 0.75 का अंदर। यहाँ से एक लाइन बनाई 3.5 फीट की, और इसको मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया। सर्किल पे जाके सर्किल क्रिएट कर दिया। डोर को ओपन होता हुआ दिखाना था, यहाँ से हमने डोर के लिए लाइन ले ली और डोर को ऑफसेट कर दिया 0.75। उसके बाद लाइन से इसको अटैच कर दिया। ट्रिम कमांड में जाके ट्रिम कर दिया हमने। हो गया तैयार डोर। मैंने एक काम और किया, LT एंटर किया, लाइन टाइप पे जाके हिडन लाइन को लोड कर लिया। यहाँ से हिडन लाइन, इसको सेलेक्ट किया, हिडन एलिमेंट डाल दिया, लाइन टाइप स्केल पे जाके लाइन टाइप स्केल बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये इसके चारों बेडिंग हो गई, जो चारों तरफ चलती हमारी मोल्डिंग, वो हमने दे दी दोनों तरफ। अब इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते थे, बट उससे पहले मैंने हैंडल बना लिया। हैंडल साइड में अलग बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए डी एंटर करा, एक रेक्टेंगल बनाया 1.5 इंच बाई 0.5 इंच का रेक्टेंगल लिया। अगेन डी एंटर किया, 0.5 बाई 8 इंचेस का
ठीक, और इसको मिरर कर दिया, मूव किया, इसको यहाँ से उठा के इस लाइन पे रखा, इसको उठा के इस लाइन पे रखा, इनको मूव करके अंदर, हैंडल आ गया हमारा। इसको ब्लॉक बना दिया, बी एंटर, D1 डोर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, हो गया तैयार। ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, सेम मैनर में इधर का भी डोर आएगा। ये वाला डोर वॉशरूम का डोर है, 2.5 फीट है। इसकी स्पेसिंग मैंने बढ़ा दी फ्रेम के साथ, 2-2 इंची का फ्रेम लगेगा दोनों तरफ, तो 4 इंच बढ़ा दिया मैंने। अब इसका भी ब्लॉक बनाना देखना है, तो फिर से क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लिया। ये जो वॉल है इसकी थिकनेस कितनी है, 4.5, तो डी एंटर किया, 2 इंचेस बाई 4.5 इंचेस का ब्लॉक लिया, एक्सप्लोड कर दिया, ऑफसेट 1.5 इंच बाय 0.75 इंच, यहाँ से लाइन ली, मिडल से कितनी, 2 फीट 6 इंचेस हुआ था, 4 इंच बढ़ाया था, 2 फीट 10 इंच की लाइन ले ली, इसको मिडल के अबाउट मिरर कर दिया, लाइन डिलीट करी, सर्किल पे गए, यहाँ से सर्किल लिया, यहाँ तक सर्किल बनाया, फिर लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन अटैच करी, 0.75 की लाइन की थिकनेस दी, लाइन से इसको इस पर अटैच कर दिया, ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर दिया, इस सर्किल को भी सेलेक्ट किया, LT एंटर किया, लाइन टाइप हिडन लाइन जाके ओके, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, लाइन टाइप आ रहा है, लाइन टाइप को चेंज करके हिडन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसमें भी मोल्डिंग देनी है, रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 4 इंचेस बाई 0.25 की मोल्डिंग दी, इसको मूव कर दिया, यहाँ से यहाँ पे MI एंटर किया, इन दोनों को MTP एंटर किया, बिटवीन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसके अबाउट मिरर कर दिया, इसको ब्लॉक बनाया, B एंटर, नाम दे दिया D2। ओके, अब इस ब्लॉक को इंसर्ट करना है। अगर मैं कॉपी करके रखता हूँ तो मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। मैंने I एंटर किया, इंसर्ट कमांड पे गए, ब्लॉक को अगर आपको लेके आना है, जो आपने ब्लॉक बनाया है, आप उसको इंसर्ट कमांड से डायरेक्ट ला सकते हो। इंसर्ट कमांड में जाने के बाद कौन सा ब्लॉक चाहिए हमें, मैंने D2 के ऊपर डबल क्लिक किया, तो आप देखो ब्लॉक तो आ रहा है, लेकिन वो इस पोजीशन पे आ रहा है, हमारा जैसा बना था वैसे ही आके सेटअप हो रहा है ना। मैंने इसको डिलीट किया। जब आप इंसर्ट करोगे तो आपको एक काम करना है, ऐसे रोटेशन ऑन कर लेना है। ऑन हो गया। अब D2 को सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, जहाँ पे रखना था आपने रखा, और आप देखो मैं जैसे माउस मूव कर रहा हूँ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब आराम से बिना रोटेट करे मैंने ब्लॉक को इंसर्ट करते टाइम ही उसको रोटेशन असाइन कर दिया, उसी रोटेशन के बेसिस पे आ गया वो। अब लेकिन अपोजिट आ रहा है, डोर इधर खुलना चाहिए,
अब आप क्या कर सकते हैं, आगे ठीक है। ये डोर तुम बाहर अब इसमें हैंडल नहीं दिया हमने, ये डोर तुम बाहर खोल सकते हो। बाहर कैसे खोलेंगे, वो वाला। ये वाला? हाँ। हाँ ये दोनों तरफ खुल सकता है, बट जनरली डोर्स करके अंदर खुल जाते हैं, वरना फिर हम डबल डोर देते हैं, जैसे एक वेंटिलेशन का डोर भी देते हैं ना हम, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्लॉक एडिटर पे जा सकते हैं, ठीक। दोनों तरफ डोर हो गए हमारे। अब आप चाहो तो एक तरफ का डोर क्लोज कर दिखा दो, क्लोज दिखाने के लिए इसको डिलीट कर दिया मैंने, लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, रोटेट कमांड पे गए, ठीक। तो इस तरीके से डबल डोर भी हम दे सकते हैं। 9 इंचेस का फ्रेम था, दोनों डोर दिए जा सकते हैं डबल डोर वाले, ठीक है। वेंटिलेशन डोर बाहर खुलेगा और ये वाला डोर आपका वुड वाला अंदर खुलेगा। उसके हैंडल तो ऊपर नीचे होगा, डबल डोर है तो सेम तो नहीं होगा ना हैंडल, सेम नहीं तो तो टकरा जाएगी ना। गैपिंग है अच्छी खासी, गैपिंग है। ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम डोर्स के ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और उनको अटैच कर सकते हैं। हम अभी एक ही साइड वाला रखते हैं, डबल साइड वाला नहीं रख रहे। ये हो गया, ये डोर इधर खुल गया, ये वाला डोर इधर खुल गया। सो डोर्स अरेंज हो गए। अब विंडो भी देनी है हमें, यहाँ पे जैसे विंडो दे रहे हैं मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 4 फीट बाई 9 इंचेस का एक विंडो का ये एलिमेंट दिया, मिडिल से लाइन को लाइन पे कनेक्ट किया, इसको एक्सप्लोड कर दिया, ऑफसेट पे गए, 3 इंचेस का फ्रेम इधर, 3 इंचेस का फ्रेम इधर कर दिया। अब कहीं टोटल पूरा फ्रेम होता है, कहीं पे क्या करते हैं हाफ फ्रेम रखते हैं, तो फिक्स ग्लास विंडो है तो बीच में ग्लास लग जाएगा, चारों तरफ कवर करके। और फिक्स ग्लास नहीं है, स्लाइडर विंडो जैसे हमारी है वो भी चलती है। तो स्लाइडर विंडो के लिए हमने क्या किया, आपने गैप लिया 0.5 का आउटर से पहले, फिर आपने फ्रेम का गैप दिया 1.5 इंच, और इधर से भी 1.5 इंच का फ्रेम दे दिया, ठीक। अब मिडल से हमने एक लाइन खींच दी इसके, ठीक। अब एक दूसरे के पीछे ओवरलैप होकर चलते हैं, ठीक है। तो ओवरलैप होने के लिए वन जो फ्रेम है
एक का लेफ्ट जाएगा और एक का राइट जाएगा। दोनों के बीच में आपका 0.5 का गैप रहेगा। इसकी थिकनेस भी 1.5 ही रखी है ना हमने, ठीक है। वन पॉइंट फाइव वाली इधर से भी 1.5 का गैप छोड़ दिया हमने। इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये स्लाइड हो जाएंगे। बीच में मिडल में एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, इसको 0.5 वापस से ऑफसेट कर दिया। ये हमारा विंडो है, स्लाइडिंग विंडो। इसका ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, W1 पिक पॉइंट मैंने इसका ये मिडल पॉइंट दे दिया आगे का, ओके किया। अब जहाँ पे रखना है और अब एक काम किया, लाइन से इसको वॉल पे अटैच कर दिया। ये आपका वो हो गया, जो वॉल कटेगी, ब्रिक वॉल, और ये विंडो का सेगमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसका एक वेंटिलेशन भी आएगा। वेंटिलेशन आप लेफ्ट राइट किधर भी ओपन कर सकते हो। मैं इधर खुल रहा है हमारा, यहाँ पे तो हम वैनिटी देंगे, इधर WC रहेगा, तो इसके पीछे भी ओपन कर सकते हैं और साइड में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड पर्पस से साइड चाहिए। लेकिन दोनों तरफ ही सर्विस रोड है हमारी, हमने ओपनिंग तो दोनों तरफ छोड़ी हुई है ना। बैक साइड से जो इधर आएगा तो देख नहीं सकते। बैक साइड देने में क्या होगा, जो हमारी लेज वॉल है उसके ऊपर का कटआउट जाएगा। साइड में जो होगा, जब आप डोर खोल के इधर आओगे तो सामने आपको उसका फ्रंट जो होगा वो कटआउट होते हुए नहीं दिखेगा। तो उसमें हम डिजाइनिंग एलिमेंट के पर्पज से अच्छा कर सकते हैं, नेश बना सकते हैं, ऊपर से कबर्ड दे सकते हैं, इसलिए साइड में रख रहे हैं। W के ऊपर जैसे छोटे मेडिसिन वगैरह रखने की देते हैं ना पाउडर रूम में, टॉयलेट पेपर हो गया या आपके फर्स्ट एड किट हो गई। हाँ हाँ, इसीलिए साइड में रखा है। तो ये जो वेंटिलेशन है ये हमारा 1.5 से 2 फीट का हम देते हैं जनरली। 1.5 फीट में भी सफिशिएंट रहता है, पाउडर रूम में बहुत बड़ा होता है नहीं। 1.5 फीट का मतलब आपका 9 इंच एक तरफ, 9 इंच दूसरी तरफ कर दिया हमने। देन इसके लिए भी मैंने अलग से रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 18 इंचेस बाय 1.5 इंच का पूरा ये दिया, एक्सप्लोड किया 1.5 इंच दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। अब वेंटिलेशन जो होता है ये एक्चुअल में आपका जो लेवल होता है इसके लगने का,
ये विंडो तो स्लाइड पे लगती है हमारी, ये लिंटन के ऊपर लगता है। तो फ्लोर प्लान में जब भी हम वेंटिलेशन दिखाते हैं तो हम उसको हमेशा कोशिश करते हैं डॉटेड फॉर्म में दिखाएं। हाँ वेंटिलेशन सही बोला, उसी तरह। इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, डॉटेड फॉर्म में कर दिया। ठीक है, वेंटिलेशन आ गया। अब यहाँ हमारी क्या आएगी, एक विंडो, वो सारे स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर की लेंथ कितनी आ रही है हमारी, यहाँ से चेक किया हमने 10.5 मैंने अलग से एक लाइन की थी 10 फीट 6 इंच की, 9 इंची की वॉल दे दी। ठीक, 2.5 इंची का फ्रेम, मेन फ्रेम दोनों तरफ दे दिया, जो पूरा फ्रेम चलेगा हमारा। ठीक है, एक फ्रेम फिक्स्ड होगा, उसके बीच में फिर हमारे वो स्लाइडर चलेंगे। जैसे कि यहाँ विंडो में था, ये फिक्स फ्रेम था हमारा। ठीक है, इसके बीच में फिर अलग से स्लाइडर उसका फ्रेम था जिसमें ग्लास फिक्स्ड होता है। तो मैंने इसके लिए 1 इंचेस ऑफसेट किया, ट्रिम किया यहाँ से, 1.5 इंची का गैप रखा और 3 इंची का फ्रेम दे दिया। ठीक, DIV एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, उससे पहले मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ये लाइन पूरी है, DIV एंटर किया, इस लाइन को मैंने 3 सेगमेंट में तोड़ दिया। डिवाइड कमांड जब हम लगाते हैं तो पॉइंट्स डायरेक्टली दिखते नहीं है। अगर मैं लाइन को हटा के रखूँ कहीं और तो आप देखो एक छोटे छोटे से पॉइंट दिखने को मिलेंगे। तो अब ये पॉइंट्स को प्रॉपर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, DDP टाइप कमांड में जाना होता है और इसके पॉइंट स्टाइल को बदलना होता है, जो कि हमने बदल दिया। PT बन गया है ना, PT। हाँ, PT में। अब मैंने एक इससे दूसरे का गैप भी 1 इंचेस का कर दिया, वापस से 1.5 इंचेस का इसकी थिकनेस दे दी, अगेन 1 इंचेस का गैप रखा, 1.5 का वापस से तीसरा शटर कर दिया। 3 एलिमेंट हमने शटर किए, मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। एक सेगमेंट की लेंथ जो है वो आप देखो कितनी आ रही है, 3 फीट 4 इंच। ठीक है, तो 3 सेगमेंट में हो जाएगा। ट्रिपल ट्रैक का रहेगा हमारा। सेंटर से लाइन बना 3 इंचेस इसको ऑफसेट किया, अभी उधर तो होगा नहीं, इधर रहेगा। इसको 3 इंचेस ऑफसेट किया इधर, इसको 3 इंचेस ऑफसेट किया इधर, इसको इधर। अब जो टॉप वाला है वो तो इससे आगे जाएगा नहीं, और ये इधर नहीं आएगा, इसको भी इधर कट कर दिया, इसको इधर से कट कर दिया। अब ये आप देख सकते हो ना 3 इंचेस ये पूरा ओवरलैप हो गया, ये एक के पीछे एक अलाइन होते हैं। तो 1.5 इंच मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया और 1.5 इंच इसको स्ट्रेच कर दिया, हो गया एक दूसरे पे अलाइन।
ठीक, सेंटर लाइन से इसको मिला दिया। ये सेंटर लाइन ये ग्लास को दिखाएगा, इनके बीच में ग्लास होगा। इसका कलर ब्लू कर दो ग्लास। हाँ, ब्लू या रेड कोई भी एक कलर कर सकते हैं। हो गया ये ट्रिपल ट्रैक का आपका हो जाएगा। तो लाइन की कलर लाइन क्यों दिया? ट्रैक दिखाने के लिए। ट्रैक। ठीक है, इसको ब्लॉक बना दिया। स्लाइडिंग डोर, पिक पॉइंट पे गए, एक पॉइंट कॉर्नर वाला पिक पॉइंट दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो ट्रैक वाले लाइन को हटा दो, उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से कर। ये हो गया आपका स्लाइडिंग डोर का। अब यहाँ क्या रखना है हमें? सोफा अरेंजमेंट करना है। सोफा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसमें सर्च करेंगे कैड ब्लॉक्स। यहाँ पे दो साइड आएंगे, catblocks.net, catblocks.com। .com पे गया मैं। क्या चाहिए हमें? सोफा। यहाँ पे हमने सर्च किया सोफा। अब इसमें पेड वर्जन्स मिलते हैं। ठीक है, आपको नीचे सर्च करना पड़ेगा, अनपेड भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से पिकअप कर देंगे। जैसे ये अनपेड है, ये भी अनपेड है, लेकिन बाकी ये जो है पेड। अच्छा तो उठा लो फैमिली पैक। हम ये वाले उठा लेते हैं, इसमें एल टाइप सोफा है, डाउनलोड कर लिया। यू टाइप कर लो। यू भी है, एल भी है, सारे टाइप के हैं। कैट फाइल डाउनलोड हो गई हमारी, कैट फाइल ओपन कर लेते हैं। एक मिनट। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो सोफा हैं बने हुए, ये किस वैल्यू में बने हुए हैं? mm में है, mm में है ना। और हमारी जो ड्राइंग है वो किस में है? इंचेस फीट में है। अगर मैं वो सोफा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरा काम नहीं चल पाएगा, मुझे उनको छोट रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट्स फॉर्मेट अलग अलग है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो भी आपको यहाँ से पिकअप करना है, आप पहले यहाँ से देख लो कौन सा आप लेना चाहते हो। वो आपका साइजिंग भी डिपेंड करेगा, किस साइज़ का आपका स्पेसिंग आ रही है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो स्पेसिंग है कितनी है हमारी? 13 फीट है। 13 फीट है पूरी। यहाँ से यहीं तक रख पाएंगे सोफा भी हम। 10 फीट है। 10 फीट यानी कि 3000 mm हो गया। और 13 फीट मतलब 13 3 39, यानी कि 3900 mm। तो जो भी आप सोफा रखोगे वो अंडर 39 होना चाहिए। सारी ये बड़ा है, ये वाले बड़े हैं, ये भी बड़ा है, इनको छोड़ दें। ऊपर यहाँ है, अंडर साइज है हमारे, ये भी ठीक है। ये छोटे दे रखे हैं, ये दोनों तरफ से बड़ा दे रखा है। तो आपकी चॉइस है, आप इनमें से या इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। इसमें सेटिंग ज़्यादा आ रही है ना। सेटिंग एक दो तो चार दो, इसमें कॉर्नर में भी 2 2 4 5 है ना। इसमें ये बड़े हैं ना प्लेटफॉर्म स्पेस,
1 2 3 4 5 5 तो इसमें बैठ ही जाएंगे, ठीक है। बट देख लेगा आप जैसे ज़्यादा बेटर लगे। अब मुझे ये वाला सोफ़ा लेना है अगर, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो डायमेंशन को डिलीट कर दो। इसमें जो सिर्फ सोफ़ा लेना है उसको कॉपी करके साइड में रख लो पहले। इसको ब्लॉक बना दो। ब्लॉक के लिए शॉर्टकट बी एंटर, नाम दिया एल टाइप सोफा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया सबको, एंटर करके पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट ये वाला पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, ब्लॉक तैयार। ब्लॉक बनाने से पहले मैं इसकी लेयर को बाय लेयर कर देता हूँ। आगे बी एंटर किया, अंडू कर दिया था मैंने, वापस से इसको नाम दिया एल टाइप सोफा। हो गया एल टाइप सोफा तैयार। अब इसको आप राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करो, डब्ल्यू एंटर, सोर्सेज में ब्लॉक पे गए, यहाँ से क्लिक करा, ब्लॉक बना दिया हमने। ब्लॉक बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है, हमें अपने ब्लॉक को राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो प्रॉपरली इंसर्ट होगा बिना स्केल करे। राइट ब्लॉक के लिए शॉर्टकट की डब्ल्यू एंटर, सोर्सेज में से ब्लॉक पे गए, यहाँ से क्लिक करके जो भी आपने ब्लॉक बनाया हो उसको पिकअप करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होगा, जो भी आपको चाहिए उसको ब्लॉक को आप क्या करो, कन्वर्ट करो। जब ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए तब उस ब्लॉक को राइट ब्लॉक में वापस से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट ब्लॉक में आपने सोर्सेज में से ब्लॉक पे जाना है और यहाँ से ब्लॉक के नेम आएंगे, उसमें से अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट काम जो नेसेसरी है वो है लोकेशन बताना कि कहाँ पे सेव कर रहे हो। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करिएगा, लोकेशन कहाँ पे सेव कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे तो मैंने अपने सिस्टम में कैट ब्लॉक्स के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर राइट ब्लॉक के नाम से फोल्डर बना रखा है, फिर इसमें फर्नीचर सोफा यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो मैंने एक लाइब्रेरी सेटअप बना रखा है पूरा, ठीक है। आप भी इसी तरीके से लाइब्रेरी सेटअप बना सकते हो, सारे एलिमेंट डाउनलोड कर लिए, सोफा, बेड, टेबल, डाइनिंग टेबल, जो आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग में आपको बार बार बनाने की जरूरत पड़ रही है। जैसे अभी हमने डोर का ब्लॉक बनाया, अब हमें डोर का भी तो और प्रोजेक्ट में भी तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँ, उस डोर को भी क्या कर दूँ, इसमें बनाया था ना, डब्ल्यू एंटर किया, ब्लॉक पे गए, यहाँ से क्लिक करके कौन सा था, D1 को सेलेक्ट कर दिया, लोकेशन बताई, बैक आए, फर्नीचर में मैंने एक और फोल्डर बना दिया, डोर्स, और D1 वाला सेव कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके से डब्ल्यू एंटर, ब्लॉक पे गए, D2, अगेन डब्ल्यू एंटर किया, ब्लॉक पे गए, D2 विंडो, D2 तो कर दिया ना, अगेन ब्लॉक पे गए, वेंटिलेशन, ब्लॉक पे गए, स्लाइडिंग डोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एल टाइप सोफा, हमने राइट ब्लॉक बना दिया। राइट ब्लॉक बनाया तो आपको सिंपल क्या करना है, उसको आई एंटर करके इंसर्ट करना है, आई एंटर किया, यहाँ से भूल के भी रिसेंट में नहीं जाएंगे, इसी में रखना है करंट ड्राइंग। यहाँ पे आप देखो ये फोल्डर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब वो कहाँ पे था, उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे आपने अपने राइट ब्लॉक को सेव किया। दिस पीसी मैंने कहाँ किया था, दिस पीसी के अंदर डेटा के अंदर डेस्कटॉप एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर कैट ब्लॉक के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर राइट ब्लॉक के नाम से फोल्डर है, फिर उसके अंदर फर्नीचर के नाम से फोल्डर है, उसमें यहाँ पे आपका एल टाइप सोफा रखा हुआ है। हाँ तो आप अपने ड्राइंग के हिसाब से रखिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर लगे, और उसको यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया जहाँ पे इंसर्ट करना था और रोटेट करके रख दिया। ऐसे आगे एक्चुअल में ये चीज़ इधर की तरफ आनी चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, मिरर कमांड पे चलते हैं,
और इसको अभी ये देखो ये वॉल के अंदर जा रहा है, तो हमने 3 इंचेस का गैप दे दिया, और इसको भी यहाँ से 3 वो तो इंचेस सर का gap। क्वेश्चन है, वो तो हट जाएगा। हाँ, बट दीवार से मिलाते नहीं है ना, हम सोफा देते हैं तो गैपिंग रखते हैं, तो गैपिंग के साथ दे दिया। फिर अब से देखो आराम से डोर खुल जाएगा, आराम से चले भी उधर जाएंगे। फिर जगह बचा सर ब्रेकफास्ट टेबल के लिए ज़्यादा बहुत जगह है। दिखाना ना यार, नहीं है जगह कम है। कम। ये कितनी जगह छोड़ी हमने यहाँ पे, 3.5 फीट है। 3 फीट कर दो। हाँ अब ठीक है। आप सही अब यहाँ बीच में क्या आएगी, एक टेबल रेक्टेंगल लिया हमने, सेंटर टेबल आएगी, डी एंटर किया, 2.5 फीट बाई 5 फीट की सेंटर टेबल ले ली। 5 फीट ज़्यादा हो गई है। जी सर, हाँ जी 2 ड्राइंग बड़ी बड़ी ड्राइंग को प्रैक्टिस की हूँ कल, लेकिन कल सर क्लास 4 हाँ। बजे से स्टार्ट होगी जी। सर। लोग आए नहीं आए सर, छोड़ दीजिए उन लोगों को। उस्ताद सीरियस है। हाँ जी, इधर इधर। सो तैयार हो गया हमारा। आगे की तरफ आप एक पफी दे सकते हो। कैसे? पफी बैठने के लिए होता है, जिसमें पीछे बैक सपोर्ट नहीं होती, उसको पफी कहते हैं। काउच जैसे होता है हमारा। तो हमने 2 बाई 2 हाँ 18 बाई 18 के दे दिए। 18 बाई 18 छोटा है। 24 टेबल को ठीक है। डिजाइन बना दो माइका का स्पेशल लाइन से। ठीक है ठीक है, फ्लावर पॉट है। अब आपकी मर्जी, आपको लैपटॉप बनाना है, माइका का डिजाइन बनाना है, जो बनाना है आप लोग बना सकते हो। स्पेशल लाइन से बना देना कुछ भी। आप बना लेना। सर कोशिश कर अलग चीज लगती है। फाइल लग गई, फाइल लग गई सर, फाइल के बटन तो दे खुल गए। अच्छा इधर ठीक है, बड़ी हो जाए तो आप लोग स्केल करके छोटी कर लिएगा। हाँ सही है। रेडियस दे दिया मैंने 2.5 का, पे एंटर करके पॉलीलाइन। ठीक है, टेबल का भी कर दो सर, लगता है कॉर्नर से। कभी कभी बहुत हार्ड भी लगती है जिसके अगर नहीं हुए तो। तुम्हारा घर खुल गया। ठीक है। इसके लगेगी। हाँ जी, इधर आ जाइए। सो तैयार हो गया हमारा ये एल टाइप सिटिंग, और कॉफी के साथ आपका 6 to 7% की सिटिंग तैयार होगी। अब डोर आपका इधर से स्लाइड होगा, यहाँ से आपका टीवी यूनिट दे दो। इधर टीवी यूनिट ही है। ये जो स्पेसिंग हमने बना रखी है टीवी यूनिट की ही बना रखी है। अच्छा, अब किचन के जैसे एलिमेंट रखने हैं तो सारे एलिमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कई एलिमेंट्स हमें ऑटोडेस्क भी खुद दे देता है। तो उसके लिए आपको डीसी एंटर करना है, डिजाइन सेंटर, होम पे जाना है। सबसे पहले होम पे क्यों जाना है, किसी के में हो सकता है कहीं और खुल के आए, किसी के में कहीं और खुल के आए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ENUS पे जाना है, उसके बाद डिजाइन सेंटर के पे जाना है। यहाँ पे आपकी फील्ड्स दी हुई होती हैं, हमें क्या रखना है, किचन के एलिमेंट रखने, तो वो किचन के एलिमेंट के अंदर मिलेगा। किचन के अंदर गए, ब्लॉक्स पे गए, अब क्या रखना है, हमें एक कुकिंग रेंज रखनी है, उसको उठा लिया। बर्तन धोने के लिए सिंक आ गया आपका, फॉसेट आ गया आपका, देन ठीक, और आपका एक रेफ्रिजरेटर आ गया। ये 3 चीजें तो सर ये आएंगी। क्या लास्ट में किचन ले आओ।
वो एक पूरा किचन का एलिवेशन दिखा रखा है आपको। मैंने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर को रखा। टॉप व्यू था ना, हाँ उठा के डाल सकते हैं। जी। ठीक, सिंक रख दिया हमने, यहाँ से पिक करके इसके मिडल से उठाया, यहाँ रख दिया और इनको मूव कर दिया 2 इंचेस पीछे। ठीक है, एकदम 2 मिनट कर डालते हैं। ठीक है, इसी के लेवल पर रखा। इसको मुझे यहाँ रखना है, तो रखने के लिए इसको रोटेट करके रखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है अलाइन। AL एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। पहला पॉइंट इसके मिडिल से उठाया और इसके मिडिल पे रख दिया। सेकंड पॉइंट इसके ये वाले पॉइंट को उठा के इसी की तरफ आगे वाली लाइन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि इसी लाइन पे ही अलाइन होके आएगा। दे दिया, करने के बाद डबल एंटर कर दिया, तो आप देखो रोटेट होके सेट होके आ गया। चिमनी यहीं से पीछे होल पास होके पीछे चली जाएगी। अलाइन कमांड से रखा है पूरा। हाँ जी, अलाइन कमांड से। ठीक है, हुई क्रिएट ये। अब एल ई एंटर किया हमने, लीडर लाइन से ये दिखाया कि यहाँ से हमारा स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? तो फर्नीचर सेटअप हो जाएंगे, किचन सेटअप हो जाएगा। सेम मैनर में आपको वॉशरूम का सेटअप करके लेके आना है। सिंक, वैनिटी, डिजाइन। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं।